प्यारे विद्यार्थियों, सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम गणित में आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आव्यूह। आव्यूह में हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में 100% रखा हुआ मिलता है। क्या मिलता है? 100% रखा हुआ मिलता है। मतलब एक क्वेश्चन ये 8 नंबर का 100% आता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ें। किसके बारे में पढ़ना है? कि मूल संक्रियाओं द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। क्या याद करना है? मूल संक्रियाओं द्वारा या प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। ये जो क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड एग्जाम में 100% रखा हुआ मिलता है, अर्थात ये हमारे पास 2021 के पेपर में ये 100% आएगा। कैसा आएगा? ये 100% ये हमारा क्वेश्चन रखा हुआ मिलता है। तो इसको आज हम अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले हम व्युत्क्रम आव्यूह क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो आज हम जानेंगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ध्यान दो, इसमें अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या है? मतलब ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान शून्य हो। क्या हो? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान शून्य होता है तो उसे हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं, अर्थात सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा हम जानेंगे इसमें व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में। किसके बारे में? व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में। अब ध्यान दो, इसमें व्युत्क्रमणीय आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसके सारणिक का मान शून्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जिसके सारणिक का मान शून्य नहीं होता है तो उसे हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। कौन सा आव्यूह कहते हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। अब ध्यान दो, इसमें हमारे पास जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इस व्युत्क्रमणीय आव्यूह का ही हम व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं। जो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हमारे पास है तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का हम क्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं? प्रतिलोम आव्यूह नहीं ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अर्थात ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान शून्य हो, उस आव्यूह का हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। और जो हमारे पास अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो इस अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का हम प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अर्थात व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दो, इसमें हम जानेंगे व्युत्क्रम आव्यूह क्या है। कौन सा आव्यूह? व्युत्क्रम आव्यूह। अब ध्यान दो, इसमें व्युत्क्रम आव्यूह है क्या? इसमें मतलब व्युत्क्रम आव्यूह एक ऐसा व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? व्युत्क्रम आव्यूह एक ऐसा व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है जिसका मूल आव्यूह से, किससे? जिसका मूल आव्यूह से गुणा करने पर तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है। एक बार फिर ध्यान दे सकते हैं कि व्युत्क्रम आव्यूह क्या है। तो व्युत्क्रम आव्यूह क्या है? व्युत्क्रम आव्यूह एक ऐसा व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है जिसका मूल आव्यूह से गुणा करने पर तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है, अर्थात हमारे पास ए इनवर्स ए इक्वल कितना? आई। इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, या ए बराबर आई ए, जिसका उपयोग हम मूल संक्रियाओं में व्युत्क्रम आव्यूह को ज्ञात करने के लिए करते हैं। क्या ज्ञात करने करते हैं? जिसका उपयोग हम किसमें करते हैं? मतलब इसका उपयोग हम ज्ञात करेंगे मूल संक्रियाओं द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने में। तो ये हमारे पास हो गया व्युत्क्रम आव्यूह। कौन सा आव्यूह हो गया? व्युत्क्रम आव्यूह। अब इसको बाद हम जानेंगे व्युत्क्रम आव्यूह के कुछ विशिष्ट गुण हमारे पास है। तो विशिष्ट गुणों में पहला गुण तो हमारे पास व्युत्क्रम आव्यूह परिभाषा ही है। कौन सी परिभाषा हमारे पास है? व्युत्क्रम आव्यूह की। अब ध्यान दो, पहला गुण क्या होता है? मतलब व्युत्क्रम आव्यूह एक ऐसा व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है जिसका मूल आव्यूह में गुणा करने पर तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास व्युत्क्रम आव्यूह का पहला गुण हो गया। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो गुण आता है, व्युत्क्रम आव्यूह एक अद्वितीय आव्यूह होता है, या कह सकते हैं किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम एक अद्वितीय आव्यूह होता है। क्या होता है? एक अद्वितीय आव्यूह। अद्वितीय मतलब इसका मान एक ही होता है। अगर हम किसी तरीके से ज्ञात करेंगे व्युत्क्रम आव्यूह तो इसका जो मान हमारे पास होगा वो निश्चित होगा। इसके बाद ध्यान दो, इसमें तीसरा हमारे पास आता है
यदि हमारे पास समान कोटि के दो व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है तो इनके गुणनफल का व्युत्क्रम उनके अलग अलग व्युत्क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। किस प्रकार से? जैसे हमारे पास है ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ये होता है। इस गुण पर आधारित हमारे पास पेपर में एक क्वेश्चन भी अधिकांशतः आता है। इसके बाद चौथा गुण जो हमारे पास है, कौन सा गुण है? चौथा। इसमें हमारे पास दो आव्यूह थे, यदि हमारे पास तीन आव्यूह है, यदि ए बी व सी तीन आव्यूह हैं तो क्या होगा? इसमें ए बी सी का होल इनवर्स बराबर सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो ये हमारे पास व्युत्क्रम आव्यूह के गुण हो गए। उसी क्रम में आज हम अभ्यास प्रश्न 4.4 को हल करेंगे। इसको हल करेंगे अभ्यास प्रश्न 4.4 को। अब क्या दिया गया हमारे पास में? प्रारंभिक संक्रियाओं या मूल संक्रियाओं द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। तो उसी क्रम में हमारे पास सवाल नंबर पहला दिया गया है। क्या दिया गया है? सवाल नंबर पहला। जैसे हमारे पास आव्यूह ए बराबर दिया गया है 2 1 7 4, ये आव्यूह ए हमारे पास दिया गया है। तो हमें क्या याद करना है? इसमें व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। और किससे याद करना है? प्रारंभिक संक्रियाओं से। तो आगे चल के ध्यान दो, उसमें हम सारणिक में एक सूत्र पढ़ेंगे, सारणिक में ए इनवर्स याद करते हैं। तो ए इनवर्स याद करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो ए इनवर्स इक्वल हमारे पास होता है एडज्वाइंट ए अपॉन सारणिक ए होता है। क्या होता है? अगर हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडज्वाइंट ए अपॉन सारणिक ए। तो सारणिक ए तो हम जानते हैं, एडज्वाइंट ए हमारे पास क्या होता है? एडज्वाइंट ए हमारे पास जो होता है, जो आव्यूह हमारे पास ए दिया गया है, इसके सह खंडों से, किससे? सह खंडजों से प्राप्त आव्यूह क्या बोलते हैं? एडज्वाइंट ए कहते हैं। तो अभी हम इस तरीके से नहीं याद करना है, हमें किससे याद नहीं करना है? इस तरीके से याद नहीं करना। तो ए इनवर्स बराबर हमारे पास क्या होता है? एडज्वाइंट ए अपॉन सारणिक ए। अब ध्यान दो, इसमें हम व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के पहले हम सारणिक ए ज्ञात कर लेते हैं। पहले क्या याद करते हैं? सारणिक ए। और जब हम सारणिक ए ज्ञात करेंगे तो सारणिक ए ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको सारणिक रूप में लिखेंगे पहले। तो जैसे हमारे पास सारणिक इस रूप में से लिखेंगे, तो सारणिक में दो समांतर लाइनें होती हैं। कितना दिया गया? 2 1 7 4 दिया गया। तो पहले हम इसके सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो सारणिक का मान ज्ञात करेंगे तो गुणा किस प्रकार से करते हैं? मुख्य विकर्ण में करते हैं, ऊपर से नीचे। 4 दूनी 8 माइनस 7 एकम 7, तो 8 में 7 कितना? 1 आया। तो अर्थात हमारे पास सारणिक ए का मान 1 आया। अर्थात कौन सा आव्यूह हमारे पास है? व्युत्क्रमण आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो हम इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? सारणिक ए का जो मान हमारे पास है वो कितना है? 1, अर्थात 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो हमारे पास व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो हम क्या याद कर सकते हैं? इस आव्यूह का ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अगर 0 आता तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाता। तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त नहीं होता है। तो इस आव्यूह का हम व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था, व्युत्क्रम आव्यूह में परिभाषा क्या थी? व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा हमारे पास थी ए इनवर्स बराबर किसके बराबर होता है? आई के। और इसी रूप को हम क्या करते हैं? इसी रूप को लिख सकते हैं ए इक्वल आई ए के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल आई ए, जहां आई हमारे पास क्या है? तत्समक आव्यूह। कौन सा आव्यूह है? तत्समक आव्यूह, या कह सकते हैं इकाई तत्समक आव्यूह। अगर हमारे पास 2/2 का है तो इकाई तत्समक ये होगा 1 0 0 1। अगर हमारे पास 3/3 का है तो आई का मान कितना हमारे पास होगा? 1 0 0 0 1 0, फिर इसके बाद 0 0 1। आव्यूह में आपको बताई गई थी इकाई तत्समक आव्यूह होता है। क्या होता है? मतलब ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो तथा शेष सभी अवयव 0 हो, तो उसे हम तत्समक आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई तत्समक आव्यूह कहते हैं। एक बार फिर जान सकते हैं उसमें इकाई तत्समक आव्यूह की परिभाषा क्या है? तो क्या होती है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव
मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो अर्थात इकाई हो, शेष सभी अवयव शून्य होते हैं तो उसे इकाई तत्समक आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई तत्समक आव्यूह। तो हमारे पास ये इकाई तत्समक आव्यूह किस क्रम का हमारे पास है? ये हमारे पास जो आव्यूह है ये 2/2 का है, ये आव्यूह हमारे पास है 3/3 का है। 2/2 मतलब होता है कितनी? इसमें 1 2 पंक्ति और 1 2 स्तंभ। जो क्षैतिज लाइन होती है इसको पंक्ति कहा जाता है, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है इसको स्तंभ कहा जाता है। मतलब रो और कॉलम, पंक्ति मतलब रो और कॉलम मतलब स्तंभ। तो ये 2/2 का हमारे पास है, ठीक है। तो वर्ग आव्यूह है। इसमें भी हमारे पास 1 2 3 पंक्ति हैं। इन पंक्तियों को हम R1 R2 R3 नोट करते हैं। इसके बाद देखो C1 C2 C3। तो हमारे पास इसमें 3 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 3 स्तंभ है, 3 रो है, अर्थात जो हमारे पास ये आव्यूह है ये 3/3 का है। किस क्रम का है ये? 3/3 का। समझ में आ गया नहीं है? तो ये हमारे पास इकाई तत्समक आव्यूह दिया गया है। क्या दिया गया है? इकाई तत्समक आव्यूह दिया गया है ये। तो अब क्या करना है? ध्यान दो से मूल संक्रियाओं के द्वारा हमें क्या याद करना है? व्युत्क्रम आव्यूह याद करना है। अब व्युत्क्रम आव्यूह किस प्रकार से याद करेंगे? सबसे पहले जो आव्यूह दिया होता है इसको हम इस क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में लिखेंगे? A इक्वल आई ए रूप में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? A इक्वल आई ए के रूप में लिखेंगे। इसमें आव्यूह A का मान रखेंगे और I का मान रखेंगे। तो आव्यूह A का मान है 2 1 7 4। फिर इसके बाद इक्वल I की जो वैल्यू हमारे पास किस क्रम में है? 2/2 में। तो 1 0 0 1। इस A का मान हम ही रखते हैं। किसका मान रखते हैं? इस A का मान रखेंगे। ये इस A का मान को ज्यों का त्यों रखेंगे हम। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? अब तरीके देखो क्या करना है, व्युत्क्रम आव्यूह कैसे प्राप्त होगा। तो जो हमारे पास A दिया गया है, आव्यूह A दिया गया है, इस आव्यूह A को हमें तत्समक आव्यूह बना देना है। क्या बना देना है? तत्समक आव्यूह। अर्थात जो आव्यूह यहाँ ये तत्समक आव्यूह दिया गया है तो उसी क्रम का आव्यूह हमें ये बना देना है। तो जब ये बनाएंगे तो जो ये बदल के आएगा तो वो हमारे पास A इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A इनवर्स। तो तरीके समझ में आ गई ना? क्या करना है? जो हमारे पास A दिया गया है इस आव्यूह A को तत्समक आव्यूह I बनाना है, अर्थात इसका प्रत्येक अवयव 1 0 0 1 के रूप में लाना है। और जो हमारे पास I होगा ये परिवर्तित होगा, तो जो परिवर्तित होकर के आएगा तो वो हमारे पास A इनवर्स का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? A इनवर्स का मान। अब ध्यान दो, आव्यूह A को परिवर्तित करने के लिए हम कुछ संक्रियाएं लगाते हैं। संक्रियाएं किस में लगाना है? या तो पंक्ति पंक्ति में लगाना है या स्तंभ स्तंभ में लगाना है, किसी एक में लगाना है। ये नहीं कि हम पंक्ति में लगा दें और स्तंभ में लगा दें, ऐसा नहीं होता है। या तो पंक्ति पंक्ति में लगाना है या स्तंभ स्तंभ में लगाना है, ठीक है ना। देखो उसमें अब ध्यान दो, इसमें हमें क्या बनाना है? तत्समक आव्यूह बनाना है। तो हमें तत्समक आव्यूह पहला आव्यूह कितना होता है? 1। तो तुम्हें कुछ भी करके, जोड़ करके, घटा करके, गुणा करके, भाग कर कुछ भी करके हमें इस आव्यूह के स्वरूप बनाना है। तो इसमें हमें क्या होता है? अपना दिमाग लगाना होता है। क्या लगाना होता है? अपना दिमाग लगाना होता है। उसके आधार पर हल करते हैं। तो इसमें हमारे पास कोई सूत्र नहीं है। क्या नहीं है? कि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, केवल संक्रियाओं का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? संक्रियाओं का। वैसे हम व्युत्क्रम आव्यूह है सूत्र से भी याद कर सकते हैं। बहुत से ऐसे तरकीब हमारे पास है, जैसे हमारे पास है एडजॉइंट A करके ज्ञात कर सकते हैं। तो उससे हम ज्ञात करेंगे, तो एडजॉइंट A के आधार पर ज्ञात करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत लेंथी हो जाता है, मतलब कम से कम 3-4 पेज भरना निश्चित है। फिर इसके बाद इसमें एक तरीका हमारे पास और होता है, जो एक वैज्ञानिक हुए सौरस। कौन से वैज्ञानिक हुए? सौरस। तो एक शॉर्ट ट्रिक दी इसको, तो इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ये क्वेश्चन जो हमारे पास होगा आधे पेज में हल हो जाएगा। किसमें हल हो जाएगा? आधे पेज में। लेकिन मूल संक्रियाओं के द्वारा और सहखंडज के द्वारा जो हमारे पास ज्ञात करते हैं A इनवर्स, ये बहुत लंबा होता है। तो ध्यान दो, उसमें क्या करना है। अब वो तरीके भी क्या है, हमने क्या बनाना है इसे तत्समक आव्यूह बनाना है। तो तत्समक आव्यूह बनाने के लिए हमें यहाँ 1 लाना है। कुछ भी जोड़ हटा करके जो काम करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे। किसमें करेंगे? दोनों पक्षों में। इस प्रकार के सवालों में हमें ये ध्यान देना है, खास तौर पर जोड़ना घटाना भी हमें अच्छी प्रकार से आना चाहिए। और ये सवाल आप लोगों को क्या करेगा? जोड़ना घटाना भी सिखा देगा। क्या सिखा देगा? जोड़ना घटाना भी, गुणा करना भी सिखा देगा। अदोस में क्या करना है? ऐसे हमें 2 दिया गया है, इसको 1 बनाना है। क्या बनाना है? जो 2 हमारे पास इसको 1 बनाना है। जो काम करेंगे या तो R1 R2 में करना है या C1 C2 में करना है। अगर मान लो हम इसमें क्या कर देते हैं, 2 से
7 दिया गया है और ये 2 हमारे पास दिया गया है, ये 1 दिया गया, ये 4 दिया। हमें यहाँ पर 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1। अब 1 कैसे बनेगा? हम क्या कर दें, C1 में से C2 घटा दें। क्या घटा दें? C1 में से C2 घटा दें तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1। तो संक्रिया हम क्या लगाएंगे? C1 इक्वल C1 माइनस C2, जिसमें से घटाएंगे उसी में लिखेंगे। जैसे C1 में से घटा रहे हैं तो C1 में ही लिखना है। किसमें लिखना है? C1 में। अब देखो किस प्रकार C1 इक्वल हमारे पास क्या? C1 माइनस C2। इस संक्रिया का हम प्रयोग कर रहे हैं। क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर 1 आ जाए। अब देखो 2 में से 1 घटाएं कितना बचेगा? 1। 7 में से 4 घटाएं कितना बचेगा? 3। किसमें लिखना है? केवल ये C1 है। C2 जो कहते हैं रखेंगे तो 1 4 इक्वल वही कार हमें क्या करना है? बराबर के बाद भी करना है। क्या लिखा है? C1 माइनस C2। 1 में से 0 घटाना है, कितना बचेगा? 1। 0 में से 1 घटाना है, कितना बचेगा? -1। 0 1 का हम कुछ नहीं करेंगे ये, तो ये हमारे पास A आ जाएगा। क्या आ जाएगा? A। अब ध्यान दो 1 हमारे पास बन गया ये। अब इसे हमें क्या करना है? इसे हमें 3 बनाना है। क्या बनाना है? सॉरी, इस 3 को हमें क्या करना है? 0 बनाना है। क्या बनाना है? तो 3 हमारे पास आ रहा है, इस 3 को हमें 0 बनाना है। तो कैसे बनेगा ये 0? तो अब हम क्या करें? C1 जो R1, अब जो क्रिया कौन सी ध्यान देना इसमें, अगर हम इसमें C1 C2 लगाए तो C1 C2 का ही प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना है C1 C2। अभी इसमें R1 R2 का प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब हमें ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। क्या करना है? दाएं बाएं करना है। क्या करना है? दाएं बाएं। तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हमें क्या करना है? 1 बनाना है या 0 बनाना है। तो पहले हम इसे ऐसा करें, 1 बना लें। क्या बना लें? क्योंकि डायरेक्ट 0 तो बन नहीं रहा ये, तो ऐसे हम क्या करेंगे? C1 इक्वल C1 माइनस C2 फिर लगा देंगे। क्या लगा दें? C1 इक्वल C1 माइनस C2। अगर C1 माइनस C2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इससे? अभी फिर ध्यान दो, इसमें 1 में से घटाएंगे 0, जबकि हमें नहीं चाहिए। तो ये वाली संक्रिया का प्रयोग हम यहां पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास 1 बन गया है तो बना रहना चाहिए। क्या बनना चाहिए? तो इस संक्रिया का यहां हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग यहां पर हम नहीं कर सकते हैं। और कोई तरकीब देखो, उसमें हमारे पास संक्रिया जो लगानी है ऐसा जरूर कर सकते हैं, C2 में से C1 घटा दें, क्योंकि क्या करना है? इसे यहां 0 बनाना है। हमें क्या बनाना है? यहां 0 बनाना है, क्योंकि ये 1 और ये 1 बनाना है, यहां 0 बनाना है। तो हम क्या करते हैं? C2 में से C1, C2 इक्वल C2 माइनस C1 का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? C2 इक्वल C2 माइनस C1। तो कितना हमारे पास आ जाएगा? ये C2 में लिखना है हमको, तो C1 में कुछ नहीं करना है। C1 को हम लिखेंगे ज्यों को दो। कितना हमारे पास है? 1 3। अब क्या करना है? C2 इक्वल C2 माइनस C1। तो C2 में से C1 घटाना है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। 4 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 1 इक्वल। अब इसका दो C1 का कुछ नहीं करना है इसमें भी, तो हमारा कितना दिया गया है? 1 माइनस 1। अब इसके बाद C2 में से C1 घटाना है, तो C2 में से C1, तो 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -1। फिर इसके बाद 1 में से -1 घटाएं तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 और 1 हमारे पास आ जाएगा 2, ये 2 हो गया। इंटू हमारे पास कितना दिया गया है? A। अब ध्यान दो, उसमें हमें अब क्या करना है? 1 ये बन गया, 0 ही बन गया है। अब हमें क्या करना है? इस 3 को 0 करना है। तो क्या करेंगे हम? C2 में 3 से गुणा करके इससे घटा देंगे, तो संक्रिया क्या हमारे पास आ जाएगी? C1 इक्वल C1 माइनस 3C2। तो C1 में से क्या करना है? 3C2 घटाना है, तो C2 में 3 से गुणा किया तो C2 में किससे गुणा करना है? 3 से। तो 0 में गुणा करें 3 से तो 0। अब 1 में से 0 हटाएं, कितना बचेगा? 1 है। यहां 3 से गुणा करें, 3 में से 3 हटाएं, कितना बचेगा? 0। ये 0 1 है इक्वल C1 में रखना है 3C2। तो 3 से गुणा करेंगे इसमें -1 में, तो -3। 1 में से घटाएं, कितना आ जाएगा? 4। फिर इसके बाद 3 से गुणा करें, 3 दूनी 6। -1 में से 6 घटाएं, कितना बचेगा? -7। ये -1 और 2 इंटू
ए। तो अब ध्यान दो, इसमें हमारे पास जो आव्यूह ए था वो तत्समक आव्यूह बन चुका है। तो जो ए के साथ गुणांक हमारे पास है वो ए इनवर्स कहलाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल 4 - 7 - 1 2। तो इस प्रकार से हमारे पास मूल संक्रियाओं अर्थात प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त हो जाता है। आज के लिए इतना, धन्यवाद है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.